देखो भाई ट्रेन के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लिखो सुनी ना तेने, बुलाते कहां से? देखो सवाल, एक ट्रेन में 19 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 47 मीटर है। यह ट्रेन एक खंबे को पार करने में 114 सेकंड लेती है। अगर 6 डिब्बे अलग हो जाएं तो बाकी 13 डिब्बे की ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? ये गेट बढ़ा दे। क्या हो गया शिवानी? हाँ क्या? अच्छा हिंदी में लिस्ट काय की? तेरी भी बस, तो तू क्यों टेंशन ले रही है? देखो उतार लिया सवाल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये खंबा है और खंबे में कितनी बोगी और रेल में कितनी बोगियां हैं? 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। अरे ठीक है, 16 17 18 और 19। देखो ये रेल है, इसे देखो आप। अब प्रत्येक बोगी में कितनी वो है, लंबाई कितनी है सबकी? 47 मीटर है। अब बताओ एक 19 बोगियां हैं और इस खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है? 114 सेकंड। यानी एक खंबे को पार करने में अगर 114 सेकंड ले रही हैं तो एक बोगी को एक खंबा पार करने में कितने लगेंगे? 6 सेकंड। कितने लगेंगे? 6 सेकंड ही तो लगेंगे भाई। इसको 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 धाम 60 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 3 6 चौक 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54। कितनी होगी? 114। सब एक डब्बे यानी एक बोगी 14 से एक डिब्बे को खंबे को पार करने में 6 सेकंड लेती है। अब इसमें से कितनी बोगी हटा दी जाए? 6 डब्बे अलग कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अगर 14 में से 6 हटा 19 में से 6 हटा दिए तो बचे कितने? 13 डब्बे। और एक डब्बा 6 सेकंड लेता है, 13 छिंग 78, यानी 78 सेकंड में क्या कर लेगी? इसको पार कर लेगी। लिखो सेम एक क्वेश्चन और लिखो ऐसा ही, इसी में चेंज कर दूंगा मैं। ये लिखो 20 बोगी, प्रत्येक की लंबाई 47 मीटर और टाइम ले रही है 60 सेकेंड।
60 नहीं 50 सेकेंड। कितना? 50 सेकेंड। अगर 8 डिब्बे हटा दिए जाएं, कितने डब्बे? 8 डब्बे हटा दिए जाएं तो बाकी कितने बचे? 14 डब्बे। 12। तो 12 डब्बे खंबे को पार करने में कितना समय लेंगे? बारह डब्बे खंबे को पार करने में कितना समय लेंगे? कितना? 20? 30? ठीक है, एक और लिखो ऐसा ही। बताना तो नहीं है ना ये? भाई एक बार बताओ, 20 खंबे हैं, 20 बोगी हैं, कितने में कर रही है? 50 सेकेंड में। तो एक को पार करने में कितना लगेगा? 2.5 सेकेंड। अब कितनी अलग हो गई? 8। 8 अलग होने के बाद बची 12। 12 को 2.5 सेकेंड से कितना लगेगा? 30 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगला लिखो, एक और सवाल ऐसा ही। लंबाई जो है वो है 47.17 मीटर। बोगियां हैं आपकी 30। कितनी बोगियां हैं? 30। और इसे पार करने में लेती है 120 सेकेंड। अगर 6 डिब्बे हटा दिए जाए तो बाकी 24 डब्बे खंबे को पार करने में कितना समय लेंगे? देखो, अब 30 बोगी 120 में जा रही है। 30 बोगी कितने में खंबे को पार कर रही है? 120 में। तो एक को पार करने में कितना लगेगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 4 सेकेंड। अब कितनी बोगी बची? 24। तो 24 एकम 24 और 24 चौक 96, यानी 96 सेकेंड में क्या कर लेंगी वो? खंबे को पार कर लेंगी। ठीक है, कोई डाउट? समझने में कोई दिक्कत? आ गया तुम्हें समझ? गुड़िया समझ लोगी फिर ठीक है, ऐसे था नहीं कुछ। लिखो अगला सवाल। एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, जबकि इसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड लेती है। ट्रेन की चाल क्या होगी?
कैसे निकाला? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड लेती है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर कितने में भाग रहा है? 3600 सेकंड में 6000 मीटर। 5 सेकंड में निकाल लेंगे, उसकी लंबाई पता चल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले की भी निकाल लेंगे, फिर स्पीड पता चली जाएगी। स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। करें? एक ट्रेन की दिशा में, मान लो एक आदमी ऐसे भाग रहा है, ट्रेन ऐसे भाग चल रही है और आदमी भी ऐसे चल रहा है, और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, और इसे पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकंड ले रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? 10 पंजे 50। और ये ट्रेन तो ऐसे जा ही रही है और ये आदमी ऐसे आ रहा है। अब इसे कितना ले रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है वो, और पार करने में 5 सेकंड, तो 6 पंजे 30। ये ऐसे भाग रहा है, वो ऐसे भाग रहा है, तो इस डिस्टेंस तो ऐड हो गई। कितनी हो गई? 50 और 30 80, और इन टाइम के बीच का डिफरेंस आ गया 5। अब देखो 5 में कितना भाग रहा है? 80, तो 1 में कितना भागेगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखो। मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी 180 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर चलती है, तो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी? देखो, ये है 220 मीटर, एक है 180 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस चलेंगी वो कितनी चलेंगी? 400 मीटर। अब एक दूसरे की तरफ चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड 50 40 90, यानी 9000 मीटर, 90000 मीटर चलती है वो 3600 सेकंड में। 1020 1020, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। चलाना कितना है? अभी कितनी चल रही है? इसके मल्टीपल कर दे 4 से, तो इधर भी मल्टीपल कर देंगे, 4 चौक 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर लेंगी? वो पार कर लेंगी। चढ़ाया है ऊपर मशीन, काय की मशीन थी?
एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 130 मीटर ज्यादा है। जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन धीमे दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल कितनी होगी? लिखो सवाल। बता गया? अच्छा, मैंने आपको जो ना एक चीज बताई थी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल होती है जैसे एक बंदा इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों क्या कर देते हैं, ऐड। तो ये रिलेटिव स्पीड होगी एक दूसरे के रिलेशन में। अब एक ऐसे भाग रहा है, दूसरा भी ऐसे भाग रहा है, तो ये जो स्पीड निकल के आती है ये हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आती है। ठीक है। अब आपको मैंने एक और बताया है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है, टाइम का रेशियो स्पीड के साथ क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी कि इनवर्स हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब आप बताओ, यहां एक ट्रेन की लंबाई कितनी है पता नहीं, दूसरी ट्रेन की लंबाई 130 मीटर ज्यादा है, तो स्पीड डिस्टेंस तो सेम हो गई। मान लो एक ट्रेन ये है, एक की लंबाई इतनी ज्यादा होगी, तो दोनों को या तो ऐसे चले या ऐसे चले, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है, डिस्टेंस सेम कवर करनी है। और जब डिस्टेंस सेम कवर करनी है तो टाइम कितना लग रहा है, एक बार 30 सेकेंड। दोबारा में, अरे रे 30 सेकेंड, दोबारा में कितना लग रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। 30 एकम 30 और 30 चौके 120। तो रिलेटिव स्पीड निकाले तो ये आ गई 4 और 1। अगर मुझे इस रिलेटिव स्पीड से स्पीड निकालनी हो तो एक बार इन्हें जोड़ दो, 4 और 1 5, और एक बार घटा दो, 4 में से 1 गया 3। ठीक है। अब धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 गुना, तो तेज चलने वाली की कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर।
उतारो। अब देखो मैं आपको रिलेटिव स्पीड और समझा देता हूं। मान लो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, एक की स्पीड 50 है, एक की स्पीड 30 है, तो आप जोड़ देते भाई। जब एक दूसरे की तरफ आती तो 80, और जब एक दूसरे की एक साइड ही चलती है 50 और ये 30, तो घटा देते, 50 में से 30 गए, 20 चौक 80 और 20 एकम 20, आगे ना रिलेटिव स्पीड 4 और 1। अगर स्पीड निकालनी है तो जोड़ दो 4 और 1 और घटा 3, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई। ठीक है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल करो। ये तो पेन भी नहीं चला ना, इसमें तो पेन भी नहीं चला ना। आ गया, आ गया। अब देखो 140 मीटर का कुछ यूज ही नहीं है कुछ यूज? अब बिना पेन चलाए हो जाएगा। वो कितना है 35 सेकंड, और यहां कितना है 4 गुना, और यानी एक वो 4, 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, 3 की स्पीड 27 दे रखी है, 9 गुना 5 की स्पीड कितनी होगी, 9 पंजे 45। इतना बड़ा सवाल और खत्म 2 सेकंड पर। पता रहेगा तभी तो, बताओ। हो गया ना 2 सेकंड में खत्म। अब देखो टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 35। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको 35 को ही 4 गुना करके बनाएंगे, 35 दूनी चौके 140। ये सब करना ही नहीं था, ये इसका 4 गुना है, ये 4 है तो ये 1 होगा भाई, इसी का तो 4 गुना है, 1 और 4 यानी कि ये 4 ये 1, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1 और ये 1, ये 4, ये 4 और ये 1, तो स्पीड निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 4 और 1 5, और 4 में से 1 गए 3, 3 की वैल्यू 27 दे रखी है, 9 गुना, तो 5 की स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो ट्रेन का सवाल सबसे आसान होते हैं। करो, 2 ट्रेन समान लंबाई की हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में और 30 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में दौड़ रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आ गया? 5-1 अनुपात पूछा है, समय पूछा है। समय पूछा, समय, अनुपात नहीं पूछा।
12 और गलत है। देखो टाइम एंड वर्क लगा देते हैं इसमें। टाइम दे रखा है 20 सेकंड में और 30 सेकंड में, तो टोटल अगर लेंथ निकाली हो तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 60। यानी एक ट्रेन की लंबाई 60 मीटर तो दूसरी की भी 60 मीटर। बताओ किसी को डाउट इसमें? अब अगर 20 की स्पीड से 20 टाइम में चल रही है तो स्पीड क्या रहेगी? 20 दिया 3 मीटर प्रति सेकंड और 3 दूनी। अब जब दोनों एक तरफ चलेंगे तो 60 और 60 120 मीटर हो गई, और जब दोनों एक तरफ चलेंगे तो 3 और 2 5 मिनट हो गई। 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से कितना लेंगे? 24 सेकंड। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगी, क्या चलेंगे? एक ही दिशा में चलेंगी, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 60 और 60 120, और 3 में से 3 में से 2 गया 1, तो दूसरी को लेगी 120 सेकंड। भाई ट्रेन की भी तो डिस्टेंस पता चलनी चाहिए ना कितनी है, तो एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वैसे भी आपको पता है स्पीड का रेशियो टाइम के साथ में क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। सेम लंबाई सेम हो गई 60, या 3 या 2 या 2 या 3 आना वैसे यही। आप इसे वैसे भी करते तो टाइम कितना होता? 2 3, स्पीड कितनी हुई? 3 से 2, यही आती ना। बस तो स्पीड से टाइम निकालना पड़ता है, डिस्टेंस निकाल लेते। 8वां कहां भगा दिया? दो ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:5 है। विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों ट्रेन एक खंभे को पार करने में 7 सेकंड लगती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? हलवा पूरी खाना। 6 सेकंड बिल्कुल गलत आंसर है। सात सेकंड कैसे आया? एक्सप्लेन करो। पांच और 4 9। अच्छा ये तो लंबाई का दे रखा है ना, स्पीड कहाँ है? हाँ डिस्टेंस है 28 और 35। हाँ डिस्टेंस में रिवर्स हो जाता है। अच्छा बताते रही, खुल के बताना। नहीं पता? बोल। देख नहीं रहे सही बोल रहा है, बता तो सही। हाँ भाई सुनो तेरा
देखो एक ट्रेन है ये जिसकी है 4 रेशियो है, एक ट्रेन है ये जिसका लंबाई कितनी है 5 है, ये खंबे को पार करने में कितना ले रही है 7 सेकंड, यानी 7 सेकंड में अपनी डिस्टेंस चल रही है। और ये भी खंबे को पार करने में कितना ले रही है 7 सेकंड, यानी ये भी अपनी डिस्टेंस पार करने में कितना ले रही है 7